शादी तुम्हारी चली नहीं चली। एक ने कहा कि आजकल सक्सेसफुल मैरिज की पहचान क्या है? बोले वो ये है कि हम नानी या दादी दादी बन जाएं और वही बीवी साथ हो। नंबर 2 या 3 या 4 या 5 नहीं, वही बीवी साथ हो तो मतलब सक्सेसफुल मैरिज हो गई। बस। अच्छा, एक ने कहा कि जी हमारे तो पति या पत्नी है नहीं और हमने तो दूसरी शादी भी नहीं करी, तो फिर हमारी शादी अनसक्सेसफुल। नो 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 नो, तुम्हारी भी सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि ये जो टैग था ये उनके लिए था जो मुसीबतों में पड़े हैं, तो उनका दिल खुश करने के लिए कहना पड़ता है। पति है झंझट है, पत्नी है कुछ तो झंझट होती है। सुनो, मैं एक पढ़ रही थी, नई नई शादी हुई, पत्नी ने रोटी बेली, तो पति सोचता है बाहर बैठा कि हमारे घर का जो चकला है वो जिस पे बेलते हैं, दैट बेस्ड द वुडन, इट्स वन लेग वाज ब्रोकन, so only 2 legs. So if you do the use it to make the roti, it will taka 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 taka, it would make those sounds. And he said, my wife is making roti and no sound, how come? So when she came with all the rotis in her hand, उसने पूछा, उसने कभी मतलब ये तो खराब था तो कोई आवाज भी नहीं आई, ऐसे कैसे, क्या किया तुमने? कहते कुछ नहीं, उसकी एक टांग थी नहीं 2 थी, तो मैंने वो 2 भी काट दी, तो फ्लैट रख दिया, तो अब तो कोई आवाज नहीं आएगी। पति कहता उस दिन के बाद से मैंने कोई खटपट नहीं करी जिंदगी में, क्योंकि my wife knows how to remove that khatar patar sound. She knows how to set it up. So I have never bothered to say anything to her ever. एक हस्बैंड वाइफ की 25th मैरिज एनिवर्सरी थी। लोगों ने पूछा, भाई आपकी शादी का राज क्या है? आप इतना बढ़िया 25 साल, आजकल 25 दिन नहीं चलती, 25 साल कैसे चल गए? कहते जी सीधी सी बात है, हफ्ते में 3 दिन हम खाना खाने बाहर जाते हैं। मंडे ट्यूसडे सैटरडे मैं जाता हूं, दूसरे 3 दिन वो चली जाती। और हमारी इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है आपस की, मैं रोटी बना देता हूँ वो खा लेती है, मैं कपड़े धो देता हूँ वो पहन लेती है, मैं सफाई कर देता हूँ वो घर में बैठ जाती है। एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल मैरिज। पर जो अकेला रह रहा है, माने जिसने शादी नहीं करी है, या जिसकी डाइवोर्स हो गई है, या जिसका पति या पत्नी अब जिंदा नहीं है, तो ये सब ड्रामे से तो वो बच गए, तो वैसे ही सक्सेसफुल है। पर वो सक्सेसफुल मालूम क्यों नहीं होते? वो बैठ के देखते रहते, हाय उसका तो पत्नी है, मेरी है ही नहीं है। या जैसे कोई बोले किसी के, मेरे जानने वाले कोई हैं, उनके बच्चा नहीं था, बड़े दुखी होते थे, कहते नहीं कोई नहीं भगवान की जो मर्जी, पर दुखी भी होते थे। फिर उन्होंने आईवीएफ कराया और आईवीएफ से बच्चा हो गया। जब बच्चा हुआ तो उसको पैदा होते ही उसके लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड थे। एक्चुअली उसका विंड पाइप पूरा बना ही नहीं था, तो डॉक्टर्स को बाहर से पाइप लगाना पड़ा जिससे सांस बच्चे के अंदर जा सके। और दुनिया भर की तकलीफें उस बच्चे के शरीर में थी, तो वो पूरा समय माँ बाप दोनों लगे हैं 12 साल उन्होंने उस बच्चे की केयर करी। फिर उस बच्चे की डेथ हो गई। फिर जब वो मुझे मिले तो कहते हैं कि बड़ी अजीब सी बात है, हम आपके सामने बोल रहे हैं बिल्कुल सच, हमें अंदर से खुशी है कि वो मर गया। कि तो सुनने में लगेगा बुरी बात है, पर हमें अंदर से खुशी है क्योंकि हम थक गए थे।
उसकी तकलीफ देख देख के थक गए थे। कितनी तकलीफ वो सह रहा था। और फिर हम बहुत आराम से बैठ के सोच रहे थे कि जब बच्चा नहीं था हम तभी ठीक थे। पर चाहत करी हो और हुआ भी, पर फिर तकलीफ हो गई। फिर 12 साल हमने भुगते। कहते अब कई लोग बोलते हैं कि फिर से ट्राई कर लो, अडॉप्ट कर लो, पर हमने अब तय कर लिया है कि हम अब ऐसे ही रहेंगे। सारी दुनिया के बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। अब हमने इस दौड़ में नहीं पड़ना। We just want to be like this and we want to focus on our spiritual development. And actually we are happy that we don't have any responsibility on our head. Point is, if you want to complicate your life, you can do it very nicely. पर सवाल यह है कि जिंदगी को हमने मुश्किल बनाना है कि आसान। और सबसे आसान जिंदगी बनाने का सूत्र जो है वो मैं आपको दे रही हूं, और वो ये कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा। कोई मरेंगे, कोई पैदा होंगे, कोई देश ऊंचे उठेंगे, कोई नीचे गिरेंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। इस दुनिया में चैन कभी भी नहीं रहा। हमेशा कुछ ना कुछ नाटक, कहीं ना कहीं खटर पटर खटर पटर। वो काटने वाला कोई मिलता नहीं है ना, तो खटर पटर चलती रहती। सबके व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ना कुछ खटक पटक चलेगी चलेगी। डोंट फाइट विद इट। डू द बेस्ट व्हाट यू कैन, and whatever you cannot change, have ability to accept that. एक पत्नी मुझे कह रही थी, देखो आज तो पत्नी पुराण चल पड़ा, क्या करें। एक पत्नी मुझे कह रही थी मेरा पति बहुत बुरा है, शराबी है, कमाता नहीं है, घर बैठा रहता है, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा ना ना ना, तूने कुछ भी नहीं करना, तू शुक्र मना। कहती हैं जी, मैं हाँ जी। कहती किस बात का। मैंने कहा यही कि तुम्हें इतना बिगड़ा हुआ पति मिला। कहती ये आप क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूं। बिगड़े हुए पति से ममता नहीं होगी? होगी क्या? बिगड़े हुए पति को आई लव यू नहीं कहेगी? बिगड़े हुए पति के साथ तुम्हारे मन की गांठें नहीं बंधेंगी? और तू इसको ईश्वर की कृपा समझ। तो ये मत देख के मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो कहे बड़ी कृपा है ईश्वर की कि ऐसा निकम्मा शराबी मिला है कि समझ आ रही है कि प्यार करो तो परमात्मा से ही। ए बेवकूफ से, शराबी से क्या प्यार करना। देखो वैराग्य करना ही नहीं पड़ेगा, हो रहा है अपने आप से। You won't have any attachment, hence you don't have to work to cut that attachment. You are detached already. Congratulations. कहती हद हो गई, मैं इतनी परेशान और आपने 1 मिनट में मेरी परेशानी दूर कर दी। मैंने कहा भाई इसीलिए तो हम मास्टर हैं। हमें गुरु ऐसे थोड़ी बोलते हैं। सॉल्यूशंस निकालना आता है, वो निकाल देंगे, तुम चिंता ही मत करो। प्रॉब्लम हो गई, उसके साथ बैठी थी उसकी बहन, उसका पति बड़ा अच्छा था। कहती इसका मतलब मैं तो बड़ी बुरी फंस गई, मेरा तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब मुझे वैराग्य नहीं होगा, इसका मतलब मैं तो फिर परमात्मा से प्यार ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा मन तो बंध गया पति से। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा ही तेरा पति बन आया है, उसी में परमात्मा को तू देख। साक्षात ईश्वर ही तेरे अंग संग है, तू ये देख।
भगवान कहते ना अवतार लेके आते हैं तो समझो पति रूप से भी वही आए पड़े हैं, इसलिए वो मोहब्बतें दे रहे हैं। बस इतनी भर बात याद रखना, उसके शरीर से मोहब्बत मत करना, उसके भीतर जो ज्योत है उस ज्योत से मोहब्बत करना, उस प्रकाश से मोहब्बत करना, उस अस्तित्व से मोहब्बत करना। दोनों सेट, एक का बुरा है एक का अच्छा है, वो बुरे के बावजूद खुश, वो अच्छे के बावजूद खुश। यही महिमा ज्ञान की है। डोंट बी टू स्टबन, डोंट बी टू क्लोज्ड, हैव an open heart, use all the options, don't say I want this only. No, 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 whatever is coming in my way is good. Are you getting what I'm saying? अब कई सोचते हैं नहीं बात तो ठीक है पर, बात तो बड़ी अच्छी है पर ये पर मत लाओ, नो पर्स, पर काट दो, कोई पर नहीं, पर मत करो, सब ठीक है, सब बढ़िया है। चलते फिरते उठते बैठते ये ख्याल रहे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, अंग संग है, भीतर बाहर है, दूर नहीं है, मेरे ही अंदर, मेरे ही मन में, मेरे ही पास। ये ज्ञान दिल के अंदर बसा हुआ हो, ज्ञान की शरण में हमेशा रहना है। वाह, ये ज्ञान की शरण में अगर हम रहेंगे तो हमारे मन में कोई दुख रोग शोक मोह रह नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। सब उसका, मैं उसका, सारा संसार जिसके इशारों से चलता है, मेरी जिंदगी भी उसी के इशारे से चल जाएगी। किस बात की फिक्र? पर जहां तुम मैं ले आते हो ना, मैं की करा, ये मैनू चूल्हे च पा, मैं दा ए कर, मैं दा की करा, ये मैं रखने लायक चीज नहीं है, ये मैं छोड़ देने लायक चीज है, मैं नहीं पकड़नी है, वो है, वही है, अंतर बाहर संग साथ मेरे वही है, वही है। ये बात समझने की।